नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक अचानक वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो गए हैं। लोकसभा चुनाव पास हैं और बीजेपी के विधायक का सांसारिक जीवन से त्याग ले लेना और वानप्रस्थ का रुख कर लेना किसी के समझ नहीं आ रहा है। दरअसल यह बात खुद विधायक के क्षेत्र में दिए गए एक वक्तव्य जिसका वीडियो वायरल हुआ है उससे सामने आई है। 4 PM ने इन विधायक जी से बात करने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। लेकिन हम 4 PM के दर्शकों को यह जरूर बताना चाहेंगे कि ये वही विधायक है जिनके बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे और ये विधायक उमाकांत शर्मा जिस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी के लिए अजेय बनाए रखने का एक बीड़ा या एक चमत्कार इन्हीं के बड़े भाई जो शिवराज कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे वे किया करते थे। और 1993, 1998, 2003 और 2008 लगातार 4 चुनाव तमाम विपरीत हालातों के बीच इनके भाई ने जीते थे। उनका नाम था लक्ष्मीकांत शर्मा। जी हाँ, ये वही लक्ष्मीकांत शर्मा हैं जिनका नाम व्यापम घोटाले में सामने आया था और वे बिना कुछ ना नुकुर किए व्यापम घोटाले से जुड़े आरोपों को अपने माथे लेकर जेल चले गए थे और लंबा वक्त लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने जेल में बिताया था। और जेल जाने के पूर्व वे मध्य प्रदेश की सरकार में उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान तीनों ही सरकारों में मंत्री रहे और मंत्री भी ऐसे कि जिन्हें एक बड़ा स्नेह प्राप्त रहा। जो भी आला कमान रहे या संघ के वे बड़े निकटवर्तियों में शुमार होते रहे और उनका एक अलग छवि रही थी, उनकी एक अलग पहचान थी। लेकिन व्यापम घोटाले में जब नाम आया था तो सभी अवाक रह गए थे। और मैंने जैसे कहा कि लक्ष्मीकांत शर्मा जी चुपचाप जेल चले गए थे, एक बार उन्होंने मुंह खोला था और जो उनका संक्षिप्त सा बयान ये रहा था कि यदि मैंने मुंह खोल दिया तो बहुत बड़े बड़े लोगों को जेल जाना होगा। याद कीजिए व्यापम का वो घोटाला जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों के नाम आए थे। सुरेश सोनी जो संघ से आते थे उनका नाम उछला था। सर संघ संचालक उस समय सुदर्शन जी उनका नाम आया था। उमा भारती का नाम आया था। शिवराज सिंह चौहान को भी कटघरे में खड़ा किया गया था। उनके परिजनों पर आरोप लगाए गए थे और बहुत सारे ऐसे नाम थे जो व्यापम घोटाले में आए थे। बहरहाल लक्ष्मीकांत शर्मा जी अब इस दुनिया में नहीं है। वे इस दुनिया से, इस फानी दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन उनके भाई जो भारतीय जनता पार्टी के उसी क्षेत्र विदिशा जिले की सिरोंज सीट से विधायक हैं, उनका वानप्रस्थ की ओर रुख करना सचमुच किसी के समझ नहीं आ रहा है, गले नहीं उतर पा रहा है। जो उनका वीडियो है, पहले हम आपको वीडियो सुनाते हैं। उसमें बड़ी एक ऐसी वो जो अपना मर्म व्यक्त कर रहे हैं कुछ वो सुनिए पहले, फिर हम आगे की बात करते हैं। बना लो। मैं उमाकांत शर्मा आपका चरण सेवक सादर प्रणाम करता हूं। मैं एक घोषणा कर रहा हूं। मैंने वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया, घर छोड़ दिया और धोती कुर्ता के अलावा कोई वेश धारण नहीं करता। आप भी देख रहे हो। मैंने स्वागत सत्कार करवाना बंद कर दिया। उसके बाद भी आप लोग तौलिए, रुमाल जबरन खर्चा कर रहे हो फूलों में। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप कोई तौलिए, रुमाल, फूल, गोटा के हार, फूलों के हार कुछ ना लें। और एक क्रिकेट की प्रतियोगिता में जाना बंद कर दिया क्योंकि क्रिकेट जितने भी खेल रहे हैं बच्चे बेकार से खेल रहे हैं टेनिस बॉल से और नतीजा क्या निकल रहा है, वो अच्छे खिलाड़ी कभी नहीं बनेंगे। जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। 2-2.5 लाख के इनाम रखा गए
और क्रिकेट पे खेलेंगे का, सचिन तेंदुलकर बनेंगे का, नहीं बन रहा। इसलिए मैं अब किसी भी क्रिकेट की प्रतियोगिता में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। दूसरी चीज जिससे सुन के आप लोगों को बुरा लगेगा, अब मैं किसी से पाँव नहीं पड़वाऊंगा, क्योंकि मेरे पुण्य तो तुम सब ले जाओ, मैं करे नहीं पाऊंगा। गुरु जी वो आपको अधिकार नहीं है बंद करवाने को। ठीक से चला जाऊंगा। तीसरी चीज, अब मैं चाहे लड़की की शादी हो या लड़का की, किसी की शादी में नहीं जाऊंगा। हाँ, गमी और अन्य चीजों में समझाऊंगा। ये मेरी सार्वजनिक घोषणा है, संकल्प है। सबसे नहीं, पाँव नहीं पड़ना भैया, हाथ जोड़ लो। गुरु जी कछु दिन छोड़ दो, गुरु हम कौन आप पढ़ेंगे तो हम अगर तुम मेरे शुभचिंतक हो, उमाकांत पे जिंदा देखना चाहते हो तो पाँव मत पड़ना। तुम्हारा देखना चाहो तो खूब। और शादी ब्याह की परेशानी इसलिए बंद करिए, मैंने 80-80 कार्ड आ रहा है। बाद में रमेश यादव जी के चलोगा और 4 एक शादी में और 6 एक शादी में भतीजे भेजा। उन लोगों को मानसिक रूप से इतनी चोट लगी कि उमाकांत समझ में ही तो और नहीं है। कष्ट होगा कि नहीं? तुम्हारे यहाँ शादी हुए हम ना पहुंचे और दूसरे के पहुंच काम कैसा लगेगा लो? अब मैं आवे को नहीं हूँ, तो ये थे उमाकांत शर्मा जी, लक्ष्मीकांत शर्मा, जो शिवराज सिंह चौहान सरकार में एक कद्दावर मंत्रियों में शुमार होते थे और व्यापम घोटाले के बाद एक बड़ा उनको लेकर, जैसे मैंने कहा कि सनसनी फैली थी, बड़े लोग अवाक रहे थे और उन्होंने चुपचाप जेल जाना स्वीकार किया था और कहा था कि मेरा मुंह खुल गया तो बड़े बड़े लोग जेल जाएंगे, और वो बाद में दुनिया से चले गए। तो उन्हीं के ये अनुज हैं, इनकी आयु 60 वर्ष है। और ये जो अभी ये जो ताज़ा उनका वीडियो सामने आए, 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले का ये वीडियो है, जब वो अपने क्षेत्रवासियों से मुखातिब थे तो उन्होंने ऐसी बातें की। और ये पहला मौका नहीं है। ये जो उमाकांत शर्मा हैं, इनकी भी छवि फक्कड़ों की सी है। अपने क्षेत्र में वो बड़े स्नेह के पात्र बने रहते हैं, लोग उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। और आपने वीडियो में देखा कि कैसे लोग मना कर रहे हैं कि नहीं, हम पैर तो छुएंगे, आपके पैर छूना है, और वो कह रहे हैं कि नहीं, पैर छुओगे तो समझो कि हम मर गए तुम्हारे लिए, हम मर जाएं तब छूना पैर। वो उनका भी अलग दिख रहा है। लेकिन साथ साथ उमाकांत शर्मा जी जो बेबाकी है, वो बड़े एक साहस के साथ क्षेत्र में विकास तो करते ही करते हैं, और जो क्षेत्र में कोई आपराधिक प्रवृत्ति के जन हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उन पर नकेल भी वे कसकर रखते हैं। कईयों को उन्होंने तड़ी पार कराया है, और तड़ी पार कोई जाति धर्म के आधार पर नहीं। ऐसे कई नाम हैं जो उनकी अपनी, जो जिस वर्ण से वे आते हैं उसी वर्ण के लोगों को भी उन्होंने जेल पहुंचाने में गुरेज नहीं किया है, क्योंकि ये पता चला था कि वो सही लोग नहीं हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, तो वो जेल में है। और इनका एक मर्म विधायक जी का ये भी रहा है कि उनको जान से खतरा भी है, कई कुछ लोगों से उनकी जान को खतरा भी है। इसको लेकर भी वे कई बार अपने मन की बात कहते रहे हैं। उन्होंने कभी मौके पर धरने भी दिए हैं, और भी इस तरीके के कई घटनाक्रम इस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, जब वे बेबाकी से एक साफ गोई के साथ अपनी बातें रखते हैं। और अभी जब ये विधायक जी ने सांसारिक जीवन छोड़कर वानप्रस्थ का रुख करने का ऐलान कर दिया है, तो क्षेत्रवासियों को तो आपने सुना ही सुना, इन्हें जानने पहचानने वाले। ये 2018 में पहली बार विधायक बने थे। और मैं सिरोंज जो क्षेत्र है, विदिशा जिले की सिरोंज विधानसभा सीट है, इसका मैंने एक संक्षिप्त इतिहास आपको बताया कि ये सीट में पहली बार लक्ष्मीकांत शर्मा इस पर विजयी हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सीट जीती थी। सीट को पहले भी जीता गया
भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ द्वारा, लेकिन लक्ष्मीकांत शर्मा जिनके ये अनुज हैं, उनका सफ़र 1993 से शुरू हुआ था, 1993, 1998, फिर उसके बाद 2003 और 2008 में भी जीते। और जब 2008 से 13 का जो उनका कार्यकाल था, उसी दौर में व्यापम सामने आया था। और व्यापम सामने आने के बाद लक्ष्मीकांत शर्मा जो उस समय मंत्री थे शिवराज सरकार में, उसमें वे गिरफ्तार किए गए थे। बड़ी सुर्खियां बनी थी वो खबर, देश भर में एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया था। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी कम सनसनीखेज नहीं रही थी। और बाद में वे जब जेल से रिहा हुए, केस तो चल ही रहा था, कोविड के दौरान उनका निधन हुआ। और उनका एक भरा पूरा परिवार रहा, उनकी बिटियाएं 3 थीं जिनका विवाह हो चुका है। और ये जो उमाकांत शर्मा भी एक भरे परे परिवार में रहते हैं। ये जो लक्ष्मीकांत शर्मा, उमाकांत शर्मा 3 भाई हैं। इनके सबसे बड़े भाई नलिनीकांत शर्मा जी हैं, जो एक बड़े पंडित के तौर पर ख्यात हैं। वो एक पूरा का पूरा दरबार वहाँ संभाला करते हैं, अभी क्षेत्र में हैं वहाँ, जो विदिशा जिले सिरोंज से लगा है। और साथ साथ ये भी एक पीछे वो रहा है कि इस परिवार ने राघोगढ़ जो राज परिवार है, वहाँ के देवस्थल पे भी अपनी सेवाएं किसी दौर में दी थी। तो बड़ा एक ऐसा परिवार ये रहा है जिसके साथ बाद में कुछ कुछ घटनाक्रम जुड़ते रहे। और कोई खासकर वो जो व्यापम वाला मामला था, उस व्यापम मामले ने लक्ष्मीकांत शर्मा की छवि को धूमिल किया, उस परिवार को कहीं ठेस धक्का पहुंचा। और वो फिर कहूँगा कि लक्ष्मीकांत शर्मा का जो सदाशय था, उनका कार्य, उनका व्यवहार, और फक्कड़ किस्म के भी नजर आया करते थे। कैसे क्या हुआ वो तो एक, उनकी मृत्यु के बाद राज दफन हो गया, उन्होंने मुंह अंत तक नहीं खोला और वे चले गए इस फानी दुनिया से। उनके प्रति सभी की सहानुभूति अंत तक रही और आज भी है। ऐसे लक्ष्मीकांत शर्मा के भाई द्वारा जो ये घोषणा की गई है कि वे वानप्रस्थ जा रहे हैं, ये फिलहाल तो किसी के गले नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने भी बहुत खुलकर नहीं बताया है इसके आगे का क्या वजह क्या है, वो नहीं निकल कर पूरी तरह से आई। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि जो आपने वीडियो में देखा और सुना, मैं पुनः एक बार उनका वीडियो दर्शकों को सुनाता हूं कि वे क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्यों वानप्रस्थ का रुख किया है, क्यों घर छोड़कर निकल पड़े हैं। फिर से सुनिए, फिर हम करते हैं अंत में, आखिरी में अपनी बात। एक घोषणा कर रहा हूँ, मैंने वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया, घर छोड़ दिया और धोती कुर्ता के अलावा कोई वेश धारण नहीं करता। आप भी देखते हो, मैंने स्वागत सत्कार करवाना बंद कर दिया। उसके बाद भी आप लोग तौलिए, रुमाल जबरन खर्चा कर रहे हो फूलों में। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप कोई तौलिए, रुमाल, फूल, गोटा के हार, फूलों के हार कुछ ना लें। तो ये सुन लिया आपने, उमाकांत शर्मा जी कह रहे हैं। और तमाम अपील दलील उनकी जो है अपने क्षेत्र की जनता से, क्षेत्र की जनता भी उन्हें मनाने में लगी है। अभी पार्टी की ओर से भी कुछ निकल कर नहीं आया कि पार्टी का इस पूरे मामले पर स्टैंड क्या है। आएगा सामने तो हम ज़रूर अपने 4 PM के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। राजनीति के अलग अलग रंगों को हम आप तक पहुंचाते हैं और कुछ उसी से जुड़ा एक ये दृश्य वृतांत था जो हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आगे इस मसले पर और कुछ हमें मिला तो हम आप तक जरूर प्रस्तुत करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरी नियमित अपील कि हमारे मध्य प्रदेश के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी प्रत्येक खबर आपको निर्बाध रूप से मिलती रहे। और हम ये भी चाहेंगे कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये आपको कैसा लगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।